हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। तो इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा करने में दोनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन पूजा पाठ और जप और तप व्रत करने से श्रद्धालु को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने या सुनाने से 14,000 पापों जो पाप कर्मों का दोष होता है, ये जो मिट जाता है। चतुर्दशी के दिन देवता शंकर की पूजा विधि विधान के साथ करना चाहिए एवं विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। तो पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए हुए थे। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 100-1000 वर्ण कमल वर्णों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प ले लिया। किसने? भगवान विष्णु ने। उनका अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उन्हें भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान शंकर जी ने भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे, मतलब 1,000 कमल चढ़ाना थे, कमल के फूल 1,000। तो एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। किस पे? भगवान शंकर जी पे। और विष्णु जी की इस आराध्य भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की है कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी, अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। जो मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस दिन व्रत को करता है और वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। वो व्यक्ति जो आज के दिन का पूजन करेगा और आज के दिन पूजन पाठ करने के बाद जो भी अच्छे कर्म करेगा वह अपना स्थान बैकुंठ में सुनिश्चित कर लेगा, जो भगवान विष्णु की और महादेव की पूजा करता है आज के दिन। ये तो थी एक कथा। अब बात करते हैं, एक और कथा है, दूसरी पौराणिक कथा। तो चलो कथा नंबर 2 आपको सुनाती हूँ। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तप कर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बतलाइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर सके और आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को अवश्य ही प्राप्त होगा। ये तो थी दूसरी कथा। अब बात करते हैं, एक और कथा है पौराणिक कथा। तो चलो आपको वो भी सुनाती हूँ। तो ये कथा नंबर 3, तीसरे नंबर की कथा है। तो एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा पाठ अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए हुए थे पूजा पाठ करने के लिए। उस भीड़ में धनेश्वर भी
उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु इतने दयालु हैं कि उन्होंने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया और कहा कि ये मेरा भक्त बन गया, मतलब मेरे धाम को जाएगा। तो ये थी इनकी तीसरे नंबर की कथा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं इसकी विधि के बारे में कि विधि क्या है, क्यों मनाते हैं, कब करना चाहिए। तो देखो, विधि इसकी इस तरह से है कि वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि इस दिन क्या करना चाहिए। तो देखो, स्नान आदि सभी कर्मों से आप निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का जल अभिषेक करें, शिव जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब और विष्णु जी को पीला चंदन और पीले फूल फल पुष्प अर्पित करें और शिव जी को सफेद चंदन, धतूरा, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफेद पुष्प अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें तथा दोनों की बढ़िया अच्छे से आरती करें, है ना। इस तरह से आप भगवान को बढ़िया अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव व विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसका अच्छा महत्व, काफ़ी बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो बैकुंठ चतुर्थी 14 नवंबर के दिन पड़ रही है इस दिन, और इस दिन भगवान विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया जाता है। इसे हर और हरि के एकाएक का प्रतीक माना जाता है, मतलब हरिहर इसको बोलते हैं, जिसको आप कई मंदिरों में हरिहर नाम से संबोधित करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये सब नहीं, कहीं कहीं शंकर जी के मंदिरों में हरिहर के नाम से प्रचलित है ये शब्द, जिसको बोलते हैं। तो माना जाता है बैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की और विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु से बैकुंठ जाने का मार्ग प्राप्त किया था, इसलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं अब इसका डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि तो मैंने आपको बता ही दी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, ठीक है। फिर बाद में विधि अच्छे से और बताऊंगी और महत्व भी बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। तो बैकुंठ चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर 2024 को 9:43 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 15 नवंबर 2024 को 6:19 तक। बैकुंठ चतुर्दशी नितिशा जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 11:39 से लेकर के 32 मिनट तक, और 15 नवंबर को होगा ये, और इसकी कुल अवधि रहेगी मतलब 15 घंटे और 53 मिनट तक, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये मुहूर्त इसका बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी और विधि बता दूं इसको। जब आप भगवान को बेल पत्र, बेल, धतूरा इत्यादि से जब आप स्नान कराएंगे तो उनके लिए आप भगवान के पास घी का प्रज्वलित करें दिया, और संभव हो तो व्रत रखें, और व्रत लेने का सुबह यदि आप कर रहे हैं तो संकल्प जरूर लें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की आरती जरूर करना, और हो सके तो भगवान शिव का आप जो भी मंत्र करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग जरूर से लगाना, और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करना। बात करूंगी इसके महत्व की, तो महत्व इसका इस तरह से है कि देखो, इस पर्व को हर एक भक्त मनाता है। हर भगवान मतलब शिव, हर बोलते हैं शिव को, और हरि बोलते हैं भगवान सत्यनारायण को, मतलब भगवान विष्णु को। तो इनका क्या है पूरा महत्व, मतलब हरिहर, हरिहर के मिलन का दिन माना जाता है आज का दिन। इस दिन मतलब भक्त भगवान के लिए व्रत रखते हैं और भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी केवल पूजा अर्चना का पर्व ही नहीं, बल्कि यह हरिहर और हरि के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जो सभी धर्मों और सामान्यताओं को एक सूत्र में पिरोने का एक संदेश देता है। और इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के एक साथ पूजने का महत्व यह दर्शाता है कि सभी ईश्वर एक हैं। भगवान विष्णु भी एक हैं और भगवान शिव ही एक है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और यदि कोई ये मन में लाता भी है, बात ऐसा करता है, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, दोष लगता है।
कहते हैं आज के दिन भगवान विष्णु ने शंकर जी को, शिव जी को है जो त्रिशूल दिया था भेंट में, और जो भगवान विष्णु के पास है जो सुदर्शन चक्र है, उनकी श्रद्धा भक्ति भाव से जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई है ना, इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए भगवान विष्णु हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। इस तरह से इनका ये त्यौहार है जो मनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए। तो देखो, इस दिन की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, भजन करें, मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं तो करें। और जो लास्ट के कार्तिक मास के 3 दिन होते हैं, 13, 14, 15 पूर्णिमा के दिन तक, उस दिन तक आप स्नान कर लेंगे यदि सुबह सूरज उगने से पहले। और यदि आप बाहर ना जा सकें तो बाल्टी में कुछ शुद्ध ड्रॉप्स डाल करके करेंगे अगर आपने स्नान, तो आपको पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, आज के दिन भगवान विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो पूरे साल का केवल आज का एक ही दिन ऐसा होता है जिसे शंकर जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं। आज रात को 12 बजे आप तुलसी जो दल है, तुलसी दल और उसकी मंजरी है, भगवान शंकर जी पर, उनके शिवलिंग पर 12 बजे के बाद रात को 3 बजे तक चढ़ाएंगे। उसके बाद उतार लेंगे उस शिवलिंग के ऊपर से तुलसी दल और उसकी मंजरी, और भगवान विष्णु पर बेलपत्र इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। और इस तुलसी की मंजरी को शहद में रख लें। और जिसका बच्चा बुद्धि में कमज़ोर हो, भूलता हो, याददाश्त कमज़ोर हो, दिमाग से कमज़ोर हो, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको चटाएं। इससे आपके बच्चों की शारीरिक बुद्धि, शारीरिक विकास होगा, बुद्धि तेज होगी। ये ऐसे उपाय हैं जो करना चाहिए आज के दिन। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। 1000 कमल से या 100 कमल से, जितना भी आपके पास आप इकट्ठे कर सके कमल, उससे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और ये निश्चित है कि आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति ज़रूर से होगी। तो आज के दिन आप दीपदान करें। 11, 21, 31, 51 या 101 दीपक जलाने का आज विशेष लाभ होता है। तो आप किसी भी नदी किनारे आप जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खूब अच्छे से अपना जीवन जो है आप धन्य धन्य कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल तिथि होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करता है इंसान, हर चीज़ हर किसी को नहीं बताई जाती, लेकिन हाँ, ये चोरी छुपे ही सही या फिर किसी को बता करके, या तो उपाय पता हो तो अलग बात है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ इन उपायों में करता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आई तो ये सब चीज़ें और आप ये उपाय आप भी कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी वैकुंठ चतुर्दशी वंस अगेन। राधे कृष्णा, हरि बोल, हरि हर।